जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज 23 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा था। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि अलरखा खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अलरखा का संबंध तबला से है। दोस्तों इसी वीडियो में एक जगह टोटल प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा था। दूसरा प्रश्न पूछा था कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं यह भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में ही 1951 ईस्वी में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। और अभी तक एशियाई खेल भारत में 2 बार हो चुका है, एक 1951 में नई दिल्ली में और एक 1982 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछा था कि सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो सैफ अली वर्मा भारत के महिला क्रिकेटर है, इनका संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि आज़ादी के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित था। तो आज़ादी के समय उस समय जो कृषि पर आश्रित जनसंख्या 75% था, 75%। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी। तो यह 18% थी, 18% थी। एक प्रश्न पूछा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो यह 8% रखा गया था, 8%। और इसका जो कार्यकाल था यह 2012 से लेकर 2017 तक इसका कार्यकाल था। बीच में ही इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लागू कर दिया गया। एक प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में होते हैं। तो हो जाएगा 129 जो आर्टिकल है वह सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसी के बारे में इसमें कहा गया है। एक प्रश्न पूछा था कि यूएसएसआर यानी रूस से सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। पंचवर्षीय योजना को जो भी ऑप्शन में रहा हो उसको लगाना था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसको 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह स्मृति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। वहीं पर पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया था। वहीं अगला प्रश्न पूछा था कि आर्टिकल 129 तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये पूछा था। एक प्रश्न पूछा था कि 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई है। तो 2023-24 का जो बजट में, यहाँ बजट छूट गया है, 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं को तय की गई है। तो इसमें 7 प्राथमिकताएं के बारे में बताया गया है। एक प्रश्न पूछा था कि जौहर कप का संबंध किससे है। तो जौहर कप या हॉकी से। दोस्तों कप से रिलेटेड तो पूछा जा रहा है, खेल और खेल से संबंधित शब्दावली भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जौहर कप मलेशिया में खेला जाता है, मलेशिया में खेला जाता है। जैसे 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आगा खा कप पूछा था हॉकी से, वैसे ही हर शिफ्ट में एक शब्दावली क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से, सभी से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा था कि फर्स्ट इंडो वर्मा युद्ध। तो प्रथम इंडो वर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक हुआ था। वहीं पर अगर पूछा दूसरा इंडो वर्मा युद्ध तो यह 1852 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 7 नवंबर 1885 से लेकर 27 नवंबर यानी 20 दिन तक तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध चला था, 1885 तक। एक प्रश्न पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल में पूछे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल है। एक प्रश्न पूछा था कि कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य है, यक्षगान नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा था कि बांसुरी वादक से संबंधित व्यक्ति। तो बांसुरी वादक व्यक्ति हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। एक प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था, तो याद रखिएगा दोस्तों 3 अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है। नाम है बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली और बीबी नागरत्ना, ये भी बात याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। अगला प्रश्न पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि क्या रही। तो हो जाएगा
7% रही थी। दोस्तों एक प्रश्न है कि फुटबॉल से संबंधित शब्दावली पूछा था, तो चलिए क्या ऑप्शन में था वो मालूम नहीं चला है, तो हम लोग देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित शब्द है ड्रिबल, सेंटर, पेनाल्टी, फ्री किक, सॉस और क्लॉज, ये सभी फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। चलिए दोस्तों कुछ हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख वाद्ययंत्र और उसके वादक संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। जैसे सितार से संबंधित बहुत बार पूछता है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। उमा शंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और बेदंसन, ये सभी सितार वादक है। वहीं पर सरोद तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी सरोद वादक है। जिसमें से अमजद अली खां के बारे में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है। अलाउद्दीन खां ये भी सरोद से है। वहीं पर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दोनों का संबंध संतूर से है। शहनाई तो बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी शहनाई वादक है। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और बी कुंजामणि, ये सभी बांसुरी वादक है। तबला जाकिर हुसैन, अलारखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां और सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक हैं। वायलिन से TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम और L सुब्रमण्यम, ये सभी वायलिन वादक हैं। वहीं पर पखावज से गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खां, ये सभी पखावज वाद्ययंत्र से संबंधित है। रुद्र बीना उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ये सभी रुद्र बीना बजाते हैं। वहीं पर बीना तो बीना से हो जाएंगे S बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार और बदरुद्दीन डागर, ये सभी बीना वादक हैं। और मृदंग से ठाकुर भिखम सिंह और जगदीश सिंह और पालधार रघु, ये सभी मृदंग वादक हैं। तो दोस्तों एक जगह आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको।